हाय गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज एंड गैलेक्सी क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं। एंड गाइस, नाउन की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ और नाउन की एरर्स को आज हम डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, कल परसों तरसों कितने दिन से हम नाउन पढ़ते आ रहे हैं एंड वी नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो चलिए, पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। यप, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। Some of his luggages were lost in the train. इन्हें पढ़ लीजिए एक बार। Our office buys 5 kilogram paper every month. When you see his offspring, okay, the first innings, okay. ये टाइपिंग मिस्टेक है, देखिए जी। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, एरर पार्ट क्या है? देखिए, सम ऑफ हिज लगेजेस वर, ये है एरर। क्या होना चाहिए? लगेज वाज। कल की क्लास खोल के देख लीजिएगा, मैंने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में एंड में कुछ बताया था। लगेज है, वेकेशन है, मिसचीफ है, ब्रेड है, पेपर है, ये जो वर्ड्स हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनके साथ एसोरियस नहीं लगता और साथ में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी लगता है सिंगुलर। तो ये देखिए जी, सेकंड में आवर ऑफिस बायज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे पेपर यहाँ पर मटेरियल नाउन है। तो भाई यहाँ एक चीज बता देते हैं, यहाँ पर ना ये जब आ रहा है 5 किलोग्राम जब साथ में लग गया तो एरर इस पार्ट में है, इट शुड बी पेपर्स। पेपर्स इज करेक्ट। ओके, एंड अब समय है क्वेश्चन नंबर 3 का। When you see his offsprings, you cannot believe that he is about 70. भाई ऑफस्प्रिंग का मीनिंग क्या होता है? ये देखिए, ऑफस्प्रिंग का मीनिंग होता है बच्चे। यही एरर है, इसमें एस नहीं आएगा। ये भी कल की क्लास खोल के देख लेना। ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चे। ये सिंगुलर प्लूरल यही है, इसके साथ एस नहीं लगता। कल मैंने क्लास के एंड में बताया था, जैसे एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, जैसे फिश है, जैसे शीप है, वैसे ही ऑफस्प्रिंग भी है और इनके साथ एसोरियस नहीं लगाते। फिश में एक अलग से एक्सेप्शन है, वो अलग चीज है, फिशेस जब वैरायटी की बात होती है, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने हटा दी है। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। क्या एरर है, सोच के बताइए। कल भी ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और आज आपको बताना था। क्या है एरर? इनिंग्स हो जाएगा, इनिंग्स, और वाज आएगा। यस, इनिंग नहीं इनिंग्स होता है। क्रिकेट की फर्स्ट इनिंग्स होती है, सेकंड इनिंग्स होती है। बट एक चीज आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, एक गेम होती है बेसबॉल, जो इंग्लैंड वाले ज्यादा खेलते हैं। बेसबॉल में इनिंग वर्ड यूज होता है। ओके, तो वी हैव डन गाइस 4 क्वेश्चंस और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। बताएं जी। I saw 2 deers in the woods. Shakespeare has written many plays as well as some poetries. In India, there are many poors, and the problem of soil erosion is one of serious problems in various countries. बताएं जी, क्या आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं? क्या है यहाँ पर एरर पार्ट? लुक, I saw 2 deers is wrong. डियर होता है। अभी अभी मैंने कौन से वर्ड बोले थे? शीप, डियर, फिश, एयरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आप एस नहीं लगाते, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो हमारे सामने आ गया है, तो डियर होना चाहिए। और देखिए, शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोइट्री। तो मैं बताना चाहूंगा भाई साहब, ये पोइट्रीज नहीं होता। अभी तो देखा था अनकाउंटेबल नाउन है ना, पोइट्री। जब भी मैं वर्ड लिखता हूँ, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि पोएम एंड पोएट्री में क्या डिफरेंस है। तो हमने बताया था, एक बार फिर हो जाए, पोएम एंड पोएट्री में क्या डिफरेंस है। लुक, पोएम इज कविता, बट पोएट्री इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। क्या? इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कविताओं का संग्रह होता है।
ओके हमारे पास एक बुक हुआ करती थी इंग्लिश की, पोएम वाली। इंग्लिश रीडर के बीच में भी कभी कभी पोएम का, पोएट्री का सेक्शन होता था, तो पोएट्री सेक्शन होता था और उसके अंदर 5 6 7 8 10 पोएम्स हुआ करती थी। आइए जी 7th पढ़ते हैं, इसे रब कर देते हैं। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए पुअर ना एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ एस और एस नहीं लगना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? पुअर people. In India, there are many poor people. This is correct English. In India, there are many poor people. Is correct English. Okay? अब बचा हमारे सामने 8 number question. Look, the problem of soil erosion is one of serious problems in various countries. There is no error. ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, सही सेंटेंस। ओके सो दिस इज क्वेश्चन 8। हमने बातों ही बातों में 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पीछे हो जाते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक रिकॉर्ड के तौर पे अपने पास रखिएगा और इन्हें सॉल्व कीजिएगा। चलिए जी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, एंड इट्स गोइंग टू बी 9, 10, 11 एंड 12। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और अब हम इसे करेंगे सॉल्व। देखिए इट इज अ डिजर्ट प्लेस नहीं होता। देखो डिजर्ट क्या है? डिजर्ट तो रेगिस्तान होता है, और दो नाउन कभी इकट्ठे आ नहीं सकते, तो डिजर्ट भी और प्लेस भी तो हो नहीं सकता, तो हम लिखेंगे यार डिजर्टेड प्लेस। यहां डिजर्टेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है सुनसान। सुनसान, डिजर्टेड। ओके एंड 10 नंबर देखिए, since the tenant failed to pay his rent on time, the landlord denied him access to the premise. बताएं बच्चों इस सेंटेंस में क्या एरर है? बताइए what is the error part over here? बताना आपको है। यहां since का मीनिंग है क्योंकि, क्योंकि टेनेंट फेल्ड टू पे हिज रेंट ऑन टाइम, वह नहीं दे पाया अपना टाइम पर रेंट। द लैंडलॉर्ड डिनाइड हिम, लैंडलॉर्ड ने उसे, मकान मालिक ने मना कर दिया क्या? एक्सेस टू द प्रीमाइस नहीं, इट शुड बी प्रीमाइसेस होना चाहिए। प्रीमाइसेस इज करेक्ट इंग्लिश। ओके एंड 11 को देखिए, we have been under a lot of pressure to open 50 new stores by the ending of this year. देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं क्या होगा सही? 11 में गलती है, एंडिंग नहीं, एंड। क्या करेंगे? बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत तक। एंडिंग तो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, एंडिंग पार्ट, एंडिंग सीन, तो यहां पर क्या होना चाहिए? बाय द एंड। जब द आ गया तो एंड आएगा, द आर्टिकल है, नाउन से पहले द लगा है तो एंड होगा सही आंसर। 12 नंबर को देखिए, द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल एज बिजनेस हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। बताइए बच्चों, बताइए, देखिए सेंटेंस को अच्छी तरह और बताइए क्या होना चाहिए। देखिए ये जो पर्सनल होता है ना, ये प्लूरल होता है, इसका मीनिंग होता है कर्मचारी। पर्सनल अपॉइंटमेंट, पर्सनल अपॉइंटमेंट होता है भर्ती, है ना, पर्सनल की भर्ती, कर्मचारियों की भर्ती। तो ये क्या है? पर्सनल की जगह कर दो पर्सन्स। दिस इज करेक्ट इंग्लिश। 2 persons as business has increased substantially. This is correct English. Okay, so 12 questions. चले आगे। बिल्डिंग बैग एज प्लांट्स विल हैव टू रिड्यूस। वैसे ये बताना चाहूंगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हेल्प के बाद टू नहीं आना चाहिए। हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय रिड्यूसिंग द कंज्यूमिंग ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल सच एज फायरवुड एंड केरोसिन। बताएं बच्चों, बताएं क्या लगता है? क्या लगता है? कैन यू फाइंड आउट? लुक देखिए, द
अभी अभी हमने क्या कहा था, एंडिंग नहीं होगा, अब हम कंज्यूमिंग भी तो नहीं होगा, क्या होगा, कंजम्पशन इज करेक्ट इंग्लिश, इट शुड बी कंजम्पशन, जो कि करेक्ट है। आइए 14 को देखिए। द पोल कंटेस्टेंट्स अप्रोच द कमीशन कंप्लेनिंग दैट द होर्डिंग्स वायलेटेड द कोड ऑफ कंडक्ट एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक परसेप्शन। देखिए पब्लिक की परसेप्शन, तो पब्लिक की परसेप्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पब्लिक्स हो जाएगा करेक्ट, पब्लिक्स परसेप्शन, पब्लिक्स परसेप्शन होना चाहिए। आपको एपोस्ट्रोफी विद एस लगाना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ इसका पोजीशन दिखा रहे हैं, और पोजेसिवनेस दिखाने के लिए आपको पब्लिक्स परसेप्शन यूज करना पड़ेगा। पब्लिक सपोर्ट होता तो एक अलग चीज थी, दिस इज पब्लिक्स परसेप्शन है। ओके, नाउ अलरिपो इज एन इन्वोकेटरी आइटम वेयर द डांसर ऑफर्स क्या, कोई किसी को अगर कोई चीज ऑफर करेगा तो क्या करेगा, सोच के बताइए, वो नाउन होना चाहिए या वर्ब होना चाहिए। सैल्यूट तो वर्ब होता है, जो कि यहां पर एरर है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज द नाउन, तो हम यहां सैल्यूटेशन वर्ड यूज करेंगे, सी पार्ट में आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही। ओके, आए जी आगे हैं, आगे चलते हैं हम, एंड वी आर डूइंग 16 नंबर, 16, 17 and 18. He has ordered bricks of for the proposed hotel and bar. Bricks, bricks, bricks. आपको याद है मटेरियल नाउन में हमने क्या पढ़ा था, स्टोन, सीमेंट, ब्रिक, गोल्ड, सिल्वर, राइस, मिल्क, सॉइल। तो यहां क्या करेंगे, ब्रिक कर दो, या फिर पीसेस ऑफ ब्रिक भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है, ब्रिक या pieces of brick, both are correct. Okay, it being a pleasant morning I decided to go out on walking in the garden. क्या आप जज कर पा रहे हैं कि यहां पर क्या एरर है, सोचिए समझिए और बताइए, कम ऑन गाइस। देखिए यहां पर वॉक को ना एज अ वर्ब यूज किया गया है, सॉरी एज अ नाउन यूज किया गया है, तो वॉकिंग नहीं होगा, आप इसे बोलेंगे अ वॉक। ये ऑन की जगह फॉर भी आ सकता है और ऑन भी सही है, फॉर अ वॉक या ऑन अ वॉक, बोथ आर करेक्ट, बट वॉकिंग नहीं होगा, इट इज अ वॉक, जो कि एक नाउन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नाउअडेज द एक्सीडेंट्स ऑफ डायबिटीज अमंग द अर्बन चिल्ड्रन इज ऑन द राइज। एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट, इंसिडेंट इज करेक्ट इंग्लिश। ओके, इंसिडेंट्स इज करेक्ट इंग्लिश ओवर हियर। एक्सीडेंट तो दुर्घटना होती है, इंसिडेंट होता है घटनाएं, यही तो फर्क है दोनों में। आइए जी बचे हुए 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। There's just no enough timing in my job to sit around talking about how we feel about each other. तो यहां पर एरर क्या है, देखिए दिस जस्ट नो एनफ, एनफ के बाद क्या आना चाहिए, एनफ एक एडजेक्टिव है, तो यहां पर नाउन आना चाहिए, और नाउन क्या होगा, टाइम इज करेक्ट इंग्लिश। ओके, 20 और 21 नंबर को देख रहे हैं। The known availability of unprocessed natural resources in a country should not be the basic for rejecting the possibility of export industry. अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ चुके हैं तो कुछ अजीब लग रहा है आपको इसमें, basic is wrong, it should be basis, on the basis, आधार। बेसिक तो होता है बिल्कुल बिगिनिंग वाला, तो बेसिस क्या होगा, बेसिक होता है इनिशियल, और बेसिस क्या होगा, इस आधार पर, ऑन द बेसिस
should not be the basis for rejecting the possibility of export industry. Okay, and now 21st पढ़िए जी बच्चों. Gradual noise over a long period may have just as harmful an effect as loud or sudden noise. देखिए, अफेक्ट एक वर्ब होता है, हमें यहां चाहिए इफेक्ट. ये एक नाउन है, तो अफेक्ट की जगह कर दो इफेक्ट. ये हो गए हमारे 21 एरर सॉल्व. आपको कोई भी डाउट है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आप ग्रामर में फेस कर रहे हैं, आप हमें लिख कर भेजिए कमेंट्स के अंदर. ठीक है, हम उसे डिस्कस करने के लिए है तैयार. तो दिस इज नाउ 22nd. इट इज बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट. आपको पता है बच्चों ब्लंडर क्या होता है? ब्लंडर होता है महागलती, जिसके साथ जो बिग है ना, ये सुपरफ्लूअस है, इसकी जरूरत ही नहीं है. सो इट इज बिग ब्लंडर होना चाहिए, सॉरी इट इज ब्लंडर होना चाहिए, बिग ब्लंडर नहीं होना चाहिए. बिग मिस्टेक हो सकता है, बिग ब्लंडर नहीं होता, क्योंकि ब्लंडर इटसेल्फ इज बिग. सुपरलेटिव है, हाँ, सुपरलेटिव साइज की है. ये देखिए 23rd को देखिए. द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the triple murder case. यही एरर है. This is uncountable noun and you have to use information. 24 को देखिए जी अच्छी तरह और बताएं क्या लग रहा है. The sheaves of the wheat plants were too heavy for the weak farmer to carry them on his head. जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एफ आ रहा हो तो उसका प्लूरल फिर एस नहीं लगाते, वीईएस कर देते हैं. ऐसे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए भी हैं. आशा करते हैं यू आर एंजॉइंग द सेशन एंड यू हैव एंजॉयड द सेशन. तो बच्चों आज 24 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए हैं. अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, आप हमें कमेंट करके बताइए. अब हम मिलेंगे कल एट द सेम टाइम कुछ और नई एरर्स के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी लर्निंग. पढ़ाई जरूर करिएगा. बाय, टेक केयर.